जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए 2026 का वर्ष क्या कुछ लाया है? कैसा रह सकता है इनके लिए? आइए बात करते हैं। उम्र का 76वां और 77वां साल जब चंद्रबाबू नायडू को चला, तो हमने बात की थी कि उनको क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है। एक वीडियो आपको अगर आप नहीं देख पाए चंद्रबाबू नायडू वाला तो वो देखिए। अब आप कहेंगे भई ये अखिलेश यादव के साथ में चंद्रबाबू नायडू की चर्चा क्यों छेड़ दी? क्योंकि स्त्री अंक जितने प्रभावी है ना चंद्रबाबू नायडू के, उतने ही खराब है अखिलेश यादव के। इन दोनों के बीच में स्त्री अंकों का बहुत बड़ा संबंध है। तो इसलिए आप इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि ये 54वां और 55वां वर्ष इन्हें इस वर्ष चलेगा, समय खराब है। ये साल अखिलेश यादव के लिए खराब है और खराब कैसे? देखिए इनके लिए 2 मोर्चे बड़ी बात है, एक तो परिवार और दूसरे पार्टी। तो पार्टी के मोर्चे पर भी इनके लिए ये समय खराब है और परिवार के मोर्चे पर भी खराब है। परेशानियाँ दोनों ही जगह पर उठानी पड़ेगी। अब परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत निकट का है और महत्वपूर्ण भी है, तो उसके साथ इनका विवाद हो सकता है, खींचातानी हो सकती है, उलझाव हो सकता है। अखिलेश यादव को चाहिए कि बचे। एक तो इस वर्ष और अगले वर्ष भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले वर्ष भी अखिलेश यादव को अपने निकट के परिजन के साथ विवाद, उलझाव या खिंचाव से बचना चाहिए। अन्यथा वो संबंध तो टूटेगा, परिवार तो टूटेगा, साथ ही साथ में इन्हें भी हानि उठानी पड़ेगी। क्यों? क्या हमने कहा है सिर्फ़ इसलिए? नहीं मित्रों, हमने जो कहा है वो उस तथ्य पर ध्यान दीजिएगा, इनके स्त्री अंक खराब हैं और ये परिवार के प्रतिनिधि अंक होते हैं। दूसरी बात है, हमने कहा ना ये स्त्री अंक परिवार और पार्टी के भी होते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले कह चुके कि इनके पार्टी के अंक खराब हैं, परिवार के अंक खराब हैं। तो पार्टी में भी इनके विरुद्ध असंतोष का स्वर उठ सकता है। अखिलेश यादव की मुखियागिरी, इनके नेतृत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। कोई बड़ा नेता इनके खिलाफ आवाज उठाते हुए पार्टी छोड़ सकता है या वो पार्टी नहीं भी छोड़े तो ऐसा बयान दे सकता है जो माना जाएगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का सुर है इसमें। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव खुद किसी महत्वपूर्ण बड़े या उल्लेखनीय नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें, निकाल दें। और ये भी हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण बड़ा या उल्लेखनीय नेता अखिलेश यादव के खिलाफ बोलता है या अपना संतोष जाहिर करता है या पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त करता है, तो अखिलेश यादव उसकी मान मनोबल भी कर सकते हैं। उसे मनाने के लिए भी जा सकते हैं कि भैया मान जाओ और उसे मनाने के लिए अपनी पार्टी के संगठन में, ढांचे में कोई खास परिवर्तन भी कर सकते हैं कि लो तुमने कहा ऐसा करो, हमने तुम्हारे लिए कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। विवाद को जन्म दे सकते हैं अखिलेश यादव। कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी टिप्पणी, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गतिविधि जो विवाद का कारण बन सकती है और ये भी हो सकता है कि चलते विवाद में ही पाँव डाल दें। तो वो वहाँ पाँव डाल देंगे तो उसमें भी उलझ जाएँगे। अब ये बातें तो चिंता की है ही है अखिलेश यादव के लिए, लेकिन एक बात जो इन सबसे ज़्यादा चिंता की उनके लिए सिद्ध हो सकती है, वो क्या है? वो ये है कि अखिलेश यादव के लिए इस वर्ष 2026 में इनके किसी निकट परिजन का स्वास्थ्य या जीवन झटका दे सकता है। उस निकट परिजन के स्वास्थ्य या जीवन को लेकर कोई बड़ी चिंताजनक या दुखद बात हो सकती है। और जहाँ तक बात चुनावी लड़ाई की जाए तो इस वर्ष जो भी चुनावी लड़ाई अखिलेश यादव उतरेंगे, चाहे वो लोकसभा के
कोई मध्यावधि चुनाव आ जाता है तो, या जैसे विधानसभा के अभी 3-4 विधानसभा सीटों के मध्यावधि चुनाव होने हुए हैं कि और आ जाएँ, जो सामने नहीं दिख रहे हैं, और कल को ऐसी स्थिति बन जाए, तो उन चुनावों में उस चुनावी लड़ाई में अखिलेश यादव को, इनकी पार्टी को तुलनात्मक रूप से निराशा मिल सकती है। कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की बात इनके लिए रहेगी नहीं, समय बुरा है, परीक्षा का है, संभल कर चलें। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।